सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 3, प्रेम साधन प्राप्त जीव। इस चक्कर स्वामी महाराज के लीला चरित्र में जो प्रेम साधन की लीलाएं हैं वो हमने एकत्रित करके बना रहे हैं उसका सीक्वेंस। तो अभी हम 32 नंबर लीला के 2 वीडियो हो गए हैं एकांकी के महादेव भट्ट के बारे में। अब आगे है 33 नंबर, तथा वियोग प्रदानी देह त्यागु श्रवणे और दास्य स्वीकार। यानी वियोग प्रदान किया श्री चक्कर स्वामी महाराज ने एकांकी के महादेव भट्ट जी को, उसमें उनका देह त्याग होने का सुना और उसके बाद श्री चक्रधर महाराज ने औदास्य स्वीकार किया। 3 बातें हैं, वियोग प्रदान, देह त्याग और उसके बाद औदास्य स्वीकार। एको दिशु गोसावी नदी तीरी उबे राहिले। 32 नंबर के आखिर में हमने ये पढ़ा कि 2 महीने एक महादेव ब्राह्मण को यानी महादेव भट्ट जी को प्रेम स्वामी ने प्रेमदान दिया और स्वामी वहाँ से निकल गए और अंगल से साथ में वो ब्राह्मण भी निकल गया और 2 महीने सन्निधान में रहे। कितनी देर रहे? 2 महीने। अब चल रहे हैं 2 महीने साथ में इकट्ठे रह रहे हैं ईश्वर और प्रेमी भक्त। भक्त एक्चुअल में प्रेमी भक्त कोई भक्त बोला गया है, बाकी भक्त नहीं है। ठीक है जी, सही मायने में जो ईश्वर के साथ है वो प्रेमी भक्त, उसकी डेफिनेशन चक्कर स्वामी ने वही दी है। बाकी के भक्त नहीं हैं। हाँ, भक्त हैं, हम प्राइमरी लेवल के भक्त हैं। ठीक है जी, भक्त कहेंगे, भक्ति कर रहे हैं तो भक्त हैं, पर अभी वो साधनों की भक्ति कर रहे हैं कि प्रेम साधन प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। किस लिए भक्ति कर रहे हैं? प्रेम साधन प्राप्त हो, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो जो नर्सरी का स्टूडेंट है उसे भी स्टूडेंट कहेंगे और जो एमए का स्टूडेंट है उसे भी स्टूडेंट कहेंगे। सो भक्त की परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि आम व्यक्ति के लिए भी लागू हो सकती है, और उसमें हम ये कहेंगे प्राइमरी लेवल के भक्त जिन्हें प्रेम साधन चाहिए। ज्ञानी भी भक्त है, प्रेमी भी भक्त है, पर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि प्रेम साधन प्राप्त जो भक्त है, भक्त वियोगी नुरे। प्रेम के सूत्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आई हुई है उदाहरण के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एको दिशु गोसावी नदी तीरी उबे राहिले। एक दिन श्री चक्रधर महाराज नदी के किनारे पर खड़े थे। एलाड़ी पेलाड़ी दोनों गांव, इस तरफ और उस तरफ 2 गांव थे नदी के किनारे पर। एक गावी गोसावी त्याते रह बिले। एक गांव में स्वामी ने उसको रहने के लिए बोला। सर्वज्ञ मणितले, स्वामी ने कहा, भट्टो तुम ही ये गावी असा हे पहला गावी असल। तुम इस गांव में रहो, हम उस तरफ नदी के उस तरफ वाले गांव में रहेंगे। पाखा मासा है तुम्हारा दर्शन दे। 15 दिन महीने में हम तुम्हें दर्शन देंगे। हो काजी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब भक्त है वो महाराज की ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करता है। वो ये थोड़ी कहता है अच्छा आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, आपने तो मुझे छोड़ दिया, मैं कैसे रहूँगा, आप इतने दिन बाद दर्शन दोगे। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यस हो का जी, हाँ जी जी। उसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। यही निशानी है, बस अनकंडीशनल सरेंडर। ऐसे मनोनी भक्त तेथ ची राहिले। ऐसा कहकर वो भक्त वहीं पर उस गांव में रुक गए। गोसावियाँ चिए मोहरे श्री मूर्ति अवलोकित बैसले। और वो उस तरफ जिस तरफ स्वामी की जा रहे थे उनकी श्री मूर्ति का अवलोकन करते हुए बैठ गए। उसी गांव में रुक गए। उन्होंने कहा भैया भक्त तू यहाँ रुक जा, मैं उधर जा रहा हूँ। वो बैठ गया वहाँ पे। उसने ये नहीं कहा मैं आपके साथ चलूँगा। आपन गोसावी पैलाड़ी ले गावासी भी जेकले। स्वामी उस गांव में नदी के पार चले गए। तिये गावी गोसाविया सी अवस्थान झाले। उस गांव में स्वामी जी का अवस्थान हुआ। माते भक्त गावीचे सीव वेहरी ये तिये गावीचे मोहरे बैसो ने उन मेखा नेत्री गोसावियांची वाट पाती। वह भक्त जो था, प्रेमी भक्त, गांव की सीमा तक आता था और जिस गांव में दूसरी तरफ गांव में जी चक्कर स्वामी महाराज थे, उधर ऐसे नेत्रों से अपेक्षा उन्मेष नेत्रों से स्वामी का इंतजार करता था। गोसावियांची वाट पाती, उम्मीद से भरे हुए नेत्रों से स्वामी का इंतजार करता था। इस उम्मीद से कि स्वामी मुझे गांव में कहीं दूर से दिख जाएंगे, उस गांव में कहीं आ रहे जा रहे होंगे तो मुझे
दूर से दर्शन झलक तो दिख जाएगी। रात्रि समय अवस्थाभूत होत साते जाते, जब अंधेरा हो जाता था तो अवस्थाभूत हो जाता था कि स्वामी के दर्शन नहीं हुए, फिर वो गांव में चले जाता था, होत साते जाती चले जाता था। उदयांची तेथची येवनी गोसावियांची वाट परते ही पहातची अस्ति। सुबह सुबह वो वहीं पर आकर स्वामी का वाट रास्ता प्रत्यय ही पहातची अस्ति, हर रोज हर समय दिन में वहाँ बैठ जाता था, स्वामी का इंतज़ार करता था। अब आप बोलोगे भिक्षा करने जाता था कि नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं था, स्वभाव उच्छेदित हो गया ना, उसको भूख प्यास नहीं लगती थी। आप बोलोगे दादा भिक्षा करने नहीं जाता था, फिर वो रोटी कैसे खाता था, पानी कैसे पीता था? हमारे को तो यही समस्या होती है रोटी पानी की सारा दिन, उनको रोटी पानी का दंडोत प्रणाम है। उच्छेदित ना पीछे आ गया, लास्ट में 2 नंबर वीडियो में पिछले वाले थे, उच्छेदित हो गया। अब आगे पैरा बदल रहा है। तब गोसावियाँ चे गावी हुनी भक्ता चे गावासी ब्राह्मणों एक कन्न वृत्ति सी है। तो स्वामी के गांव की तरफ से भगत के गांव की तरफ ब्राह्मण एक कन्न वृत्ति यानी भिक्षा मांगने के लिए फसल की आता था। दो ही ची बेटी तेत होए, दोनों की बेट वहाँ पर होती थी। मग भक्त त्याते पुसिले, फिर भक्त ने उनसे पूछा, हा बटो तुमच्या गावी पुरुष एक अस्ति की, आपके गांव में एक पुरुष रहते हैं। तेने ब्राह्मण ने पूछ ले, ते कैसे अस्ति? भाई वो ब्राह्मण ने पूछा कि वो कैसे हैं, आप पूछ रहे हो जिस व्यक्ति के बारे में, उसका कोई बताओ ना। हुलिया क्या बोलते हैं, हुलिया ही बोलते हैं शादी भाषा में, कैसा है वो, देखने में कैसा है? ते भक्ते मणितले ना गुज्जर वेख, गुज्जर वेश है, गुजरात की तरह का उनका वेश है शरीर। चांपे गौर श्री मूर्ति, चांपे गौर वर्ण की उनकी श्री मूर्ति, रंग बताते हैं ना, ठीक है। लंबे 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 कान हैं, विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी आंखें हैं, अजान बाहु, गोडे तक उनकी, गुड़गे तक उनकी बाजू हैं, ऊंचे कपोल ऊंचे ऊंचे, 32 लक्षणी उनकी मूर्ति है। डाविये बवय वारी कांदी, लेफ्ट कांदी पर उनके कट है, बवाई के ऊपर कांदी है, कट है यहाँ पे। एक सूड़ा कटी प्रदेशी, कमर पर एक सूड़ा डाला हुआ है, एक सूड़ा श्री मुकुट एक सर पर लपेटा हुआ है, सूड़ा कपड़ा। श्री करी पानी पात्र, हाथ से वो भिक्षा करते हैं, हाथों में भिक्षा करते हैं। ऐसिया खुना सांगती, ऐसे निशानी, खुन यानी निशानी बताई। ऐसे गोसावी तिये गावी राज्य करित अस्ति की, ऐसे जो दिखने वाले गोसावी हैं वह उस गांव में राज्य कर रहे हैं, क्या करते हैं? तेरे मणितले हो अस्ति, हाँ ऐसे गोसावी को मैंने अपने गांव में देखा है। भक्त पूछती ते नीके नहीं अस्ति, भक्त ने पूछा वो ठीक ठाक है? तो मने हो नीके नहीं अस्ति, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है वो। मग दुख करी थी, फिर उसे दुख होता, पर परमेश्वर वहाँ पे हैं, भक्त इधर है, वहाँ उनका क्या है, वो तो ठीक ठाक ही रहेंगे, प्रॉब्लम तो हमारे को है, क्योंकि भक्त वियोगी ना उरे, वियोग में बचता नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान है, उनको क्या ज़रूरत है, साधन दे दिया, हम साधन में बैठे हुए हैं अपने, कोई ज्ञान में, कोई प्रेम में, कोई वेद में, कोई अनुसरण वेश में, वस्त्र वेश में, सब अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने सबको काम पे लगा दिया, काम पे क्या लगे, हम खुद ही लगे, उन्होंने थोड़ी लगाया। उन्होंने बोला भैया तुम्हें मेरा मैं चाहिए तो ये स्टेप्स हैं, नामधारक, वेदवंत, बोधवंत, ज्ञानी, प्रेम, ये सब साधन स्टेप्स बताए हुए हैं। और अपना स्टेप साधना जो है वो करते हैं, इसको साधन बोला गया, यानी साधना करनी है जो। मग दुख करी थी, वो दुख करते थे। अनि अतिशय सी दुखे हाम्बरडा हानती, अतिशय दुख से वो जोर जोर से रोते थे। तो ब्राह्मण ते देखे, वह ब्राह्मण वो देखता था, अरे इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है ये। मग दुखा विश्रांति होए, फिर थोड़ी देर बाद उनका दुख को विश्रांति होती थी। अनि भक्त त्याते पुछती, भक्त उनसे पूछते हैं ब्राह्मण से, भट्टो तुम आले थी तेदवा त्यासी, कैसा अवसर से, जब तुम आए तो वहाँ पे उनके यहाँ पे क्या चल रहा था, वो क्या कर रहे थे?
तब तो मने उसने कहा ना, ऐसा ऐसा से। वो ऐसे ऐसे वहां पर खड़े थे या भिक्षा मांग रहे थे या बैठे हुए थे, जो भी था। सिवे सी योनि ऐसे प्रत्यय ही पूछती। गांव की सीमा पर आकर वो हर रोज ये प्रश्न पूछते थे। मागिल अपरितोखाचे दुख भाविती। मागिला अपरितोखाचे, पिछले अपरितोष का दुख भाव करते थे। परितोष और अपरितोष, कहना भगवान ਨੂੰ तोष ਹੁੰਦਾ है, खंती होती दूसरी। एक खंती नेगेटिव है, तोष होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जिससे ईश्वर उदास हो जाते हैं। नाराज नहीं, उदास हो जाते हैं। एक तो तोष होना, प्राउड फील करना। तोष मतलब प्राउड फील करना। देखा मेरे बच्चे ने इतना रैंक लेकर आया, मेरा नाम ऊंचा किया। कई बार नेगेटिव हो जाता है, कई बार बेटा तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर नाराज तो नहीं हूँ बट खुश भी नहीं हूँ। नाराज तो नहीं हूँ पर खुश भी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसा किया है कि स्वामी मेरे से नाराज होकर चले गए। जैसे हम नाराज होते तो बात नहीं करते या उदास हो जाते हैं, क्या बात हो आप बात नहीं कर रहे, मेरे से नाराज हो क्या? हम कहते हैं नहीं नाराज नहीं है, पर बात क्यों नहीं कर रहे हमारे से? वैसे ही नहीं कर रहे। वैसे तो कुछ नहीं होता, वैसे एक्चुअल में या तो कोई ध्यान में बैठा अपनी साधना करो, काम कर रहा हो, तो बेटा मैं बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन भी कई बार होती है। कोई बंदा अपना काम कर रहा था, बच्चे आते पापा बात करो, बेटा बाद में करता हूँ। पापा मेरे से बात ही नहीं कर रहे, दादी पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई। अरे नहीं बेटा मैं काम कर रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है। परिस्थितियाँ चारों हो सकती हैं, उदास भी हो सकते हैं, खुश नाराज़ भी हो सकते हैं और अपने काम में बिजी भी हो सकते हैं। उनको क्या लगता था अभी मैंने कोई ना कोई गलती की है, तो मागिला अपरितोषाचे दुख भाविती, दुख भावना करते थे कि मैंने कुछ ना कुछ स्वामी को कहीं ना कहीं उदास किया है। एको दिशु तेने ब्राह्मणे पोटी मणितले। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने पेट में मन में सोचा, पेट बोला मन नहीं बोला, पोटी मणितले। ब्राह्मण ने क्या किया, अपने पेट में, देखो शब्द आया मंच, सोच रहा मंच नहीं है, पेट, पोटी। ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ बाहर आती ना, कहते हैं जेची पोटी तेची तोंडी। तो मन नहीं है, पेट शब्द है वहां पे। एको दिशो तेने ब्राह्मण ने पोटी मणितले, अपने पेट में सोचा, हे कायपा यह क्या, स्त्रियांसी पुरुषांचा ऐसा वेदू नाही, पुरुषासा कायसा वेदू पा, पुरुषासी पुरुषाची आवडी कायपा। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने पेट में खुद को ही कहा, यह क्या बात है, स्त्रियां सी पुरुषाचा ऐसा वेद, स्त्रियों को पुरुषों का ऐसा वेद नहीं है। पुरुषाचा कैसा, ये एक पुरुष को दूसरे पुरुष को इतना वेद आकर्षण अट्रैक्शन क्यों? काम तो गड़बड़ लग रहा है। ये औरतों को इतना पुरुषों का वेद नहीं होता, ये पुरुष को पुरुष का वेद इतना क्यों है? पुरुषासी पुरुषाची आवड़ी का इतना आवड़ी क्यों है उसे? आजी नाही मनोपा मग काय करील ते पाहो। आज मैं उसको नहीं कह के देखूंगा, वो ठीक नहीं है, फिर देखते हैं क्या होता है। यानी परीक्षा, दिमाग में आया फालतू की बात। ठीक है जी, अब ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अब दूसरा जो सीन है उसको हम दूसरी वीडियो में लेते हैं। वीडियो नंबर 3 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला नंबर 33 पूर्वार्ध, एकांकी के महादेव भट्ट से लीला संबंधित है। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।